नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है, सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क किसे कहते हैं? सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क किसे कहते हैं? तो इंटरनेट को कहा जाता है दोस्तों। इंटरनेट जो है इसको सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि सुपर नेटवर्क किसको कहते हैं, तो इंटरनेट को कहा जाता है। मेटा नेटवर्क किसको कहते हैं, तो इंटरनेट को कहा जाता है। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वस्तुकार के द्वारा तैयार किया गया है? नई दिल्ली में जो स्थित इंडिया गेट है उसका डिजाइन जो है किस वस्तुकार के द्वारा तैयार किया गया है? तो एडविन लुटियंस के द्वारा। किसके द्वारा? एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? होमोसेपियंस शब्द जो है ये कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्ल लिनियस। क्लियर? तो होमोसेपियंस शब्द जो है कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? तो नई दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मालवा का शासक कौन था? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था मालवा पर, तो उस समय जो है मालवा का शासक पूछ रहा है। तो मालवा का शासक उस समय जो थे महलक देव थे। कौन थे? महलक देव थे। ऑप्शन डी हो जाएगा। जबकि देवगिरी पर जब आक्रमण किया था उस समय कौन था? याद कीजिए, प्रताप रुद्रदेव थे। बताए थे पिछले वीडियो में। ध्यान में रखिएगा इन सभी पॉइंट्स को, ताकि जो है आपको एलिमिनेट करने में सुविधा होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय मालवा का शासक जो थे महलक देव थे, जबकि देवगिरी का शासक जो थे प्रताप रुद्रदेव थे। इस तरह से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम वंश के किस राजा ने जीत में एक दूत मंडल भेजा था? ये दूत हो जाएगा, यहाँ सही कर लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि संगम वंश के किस राजा ने चीन में, ये चीन हो जाएगा, यहाँ जीत लिख दिया है। संगम वंश के किस राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? तो चीन में एक जो दूत मंडल भेजा था वो बुक्का प्रथम ने भेजा था। कौन भेजा था? बुक्का प्रथम ने भेजा था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? संगम वंश के बारे में जान ही रहे हैं। ये जो है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, और विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था, जिसकी राजधानी जो थी हम्पी में थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ था। क्लियर? उसी में कहता है कि बुक्का प्रथम जो थे संगम वंश के प्रतापी राजा हुए, जो कि चीन में एक दूत मंडल भेजा था। क्लियर? तो संगम वंश के जो प्रतापी राजा हुए बुक्का प्रथम, उन्होंने क्या किया था? चीन में एक दूत मंडल भेजा था। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? देखिए, सिंध हो जाएगा। सिंध के किस क्षेत्र को जीता था? तो सिंध का जो क्षेत्र था देवल, उसको जीत लिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो थे 712 ईस्वी में जब आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर कब आक्रमण किए थे? 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, और उस समय जो है सिंध का जो क्षेत्र था देवल, उस पर अधिकार कर लिए थे। और उसी समय जो है जजिया कर को लगा दिया था दोस्तों। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया था भारत में? तो मोहम्मद बिन कासिम ने ही लगाया था, और वो सिंध का देवल में ही लगाया था दोस्तों। क्लियर हो गया होगा? तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो बरौनी में है दोस्तों। कहाँ है? बरौनी में है।
ऑप्शन ए हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। अगर जिला पूछ लेगा तो बेगूसराय जिला हो जाता है। ये बरौनी जो है बेगूसराय जिला में पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बेगूसराय। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है दोस्तों। कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का गवर्नर कौन है? ये वर्तमान गवर्नर की चर्चा कर रहा है। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है दोस्तों। आरबीआई का वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। क्लियर। जबकि चुनाव आयोग का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है अभी। क्लियर। राजीव कुमार जो है चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त है ये। और शक्तिकांत दास क्या है? आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। क्लियर। और वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। और अरविंद पनगड़िया जो है ये क्या है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है दोस्तों। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अगर पूछ लेगा तो ये अरविंद पनगड़िया है। जबकि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, तब जाकर के एग्जामिनेशन में एलिमिनेट करने में मजा आएगा। और एक ऐसे दो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपको मुफ्त में आंसर दिया जाएगा दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन? तो राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। राजस्थान पहला, दूसरा कौन? गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा वेस्ट बंगाल, छठा कौन है? त्रिपुरा, और सातवां मिजोरम, और एक कौन छूट गया? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नहीं पूरा 8 गो, फिर से गिनाते हैं 8 गो। राजस्थान, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एगो छूट रहा था, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हो गया। कौन कौन? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित है। कभी कभी एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन पूछ देगा और आप एलिमिनेट करके आसानी में आप 1 नंबर उठा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति पूछ लिया दोस्तों। भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस, देखिए रजिया सुल्तान के बारे में पूछ लिया है। रजिया सुल्तान जो है कह रहा है कि रजिया सुल्तान की शासनकाल क्या था? शासनकाल पूछ लिया है। रजिया सुल्तान की शासनकाल पूछा है, तो कब से कब शासन किया था? तो 1236 से 1240 ईस्वी के बीच किया था ये। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1236 से 1240 ईस्वी के बीच ये रजिया सुल्तान शासन की थी। और ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान थी दोस्तों। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था?
गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के तराई में पड़ता है ये लुम्बिनी। क्लियर? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किया गया था? तो 1336 ईस्वी में क्या था? हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। अभी जस्ट हम इसका जिक्र भी कर रहे थे। हरियर एवं बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। और कहाँ किया था? ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बसा हुआ। क्लियर? जिसका जो बुक्का प्रथम थे एक दूत मंडल बना करके जो है चीन भी भेजा था। जस्ट इसका अभी हम जिक्र कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जस्ट अभी इसका जिक्र भी कर रहे थे हम कि जजिया कर जो है सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और सिंध पर आक्रमण किया था और सिंध का जो है देवल को जीत लिया था और देवल में ही जो है सर्वप्रथम जजिया कर को लगाया था दोस्तों। तो वही क्वेश्चन पूछ लिया कि जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? चांद पर जो सबसे पहला कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रांग रखा था। कौन रखा था? नील आर्मस्ट्रांग रखा था, जो कि अमेरिका का यह व्यक्ति था, जो कि 1969 ईस्वी में यह चांद पर कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का सिल्क सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो भागलपुर को जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और पटना भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। अभी पिछला जो एग्जाम हुआ है बिहार पुलिस का उसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए ये सब मिलेगा कि पूछ लिया था कि बिहार की राजधानी पटना जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी प्रकार भागलपुर पूछ लेगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मंदार हिल अगर पूछ लेगा, अब नेक्स्ट एग्जाम में मंदार हिल पूछेगा आपसे, इसलिए मंदार हिल याद रखिएगा। मंदार हिल किस जिला में है? तो बांका जिला में है दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में जो है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा है दोस्तों। ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो है संविधान बनाने में लगा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला था? भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न जो है 1990 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न 1990 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये कर्क रेखा को जो है 2 बार काटती, माही नदी काटती है। कौन काटती है? माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, जबकि मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। क्लियर? इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? माही नदी। मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है? लिम्पोपो नदी। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिएगा तो मजा आता है। और यही सब क्वेश्चन जो है आपको अलग करता है दोस्तों, और लाखों लड़का से आप अलग हो जाते हैं और आपका रिजल्ट लिस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये गया में है दोस्तों। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? गया में है। और भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ लेगा तब कहाँ मारिएगा? आप गोवा मार दीजिएगा। कहाँ मारिएगा? गोवा मारिएगा। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य गोवा में है। गोवा के मोलेम शहर में है। मोलेम शहर में जो है ये गोवा का शहर है। यहीं पर भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो है क्वेश्चन आपको घुमा फिरा करके पूछते रहता है और आपको कंफ्यूजन देते रहता है।
तो ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के गया में है, और जबकि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा के मोलेम में है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है? कौन सी नदी जो है डेल्टा के बजाय क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। तो ताप्ती नदी बनाती है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा के बदले में क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। और एक नदी है नर्मदा भी, नर्मदा भी क्या होता है, वो भी जो है डेल्टा नहीं बना करके एस्चुरी बनाता है। ये सब ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ताप्ती हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी कौन है? भारत की सिलिकॉन घाटी जो है वो बेंगलोर को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन घाटी बेंगलोर, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। तो भारत की सिलिकॉन घाटी बेंगलोर को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन उच्च स्तरीय भाषाएं नहीं है? देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा है कि कौन उच्च स्तरीय भाषाएं नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। फॉर्ट्रेन उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, बिल्कुल ये सही है, उच्च स्तरीय भाषा है ये। कोबोल जो है ये भी उच्च स्तरीय भाषा है। क्लियर। बेसिक जो है ये भी उच्च स्तरीय भाषा है। और रोम जो है ये उच्च स्तरीय भाषा नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये रोम हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक कितने मृत लोगों को, देखिए अब तक कितने मृत लोगों को नोबेल दिया जा चुका है दोस्तों? तो अब तक जो है 2 व्यक्तियों को नोबेल दिया जा सकता है। सॉरी, अब तक जो है 2 लोगों को, मृत लोगों को नोबेल दिया जा चुका है। पहला जो व्यक्ति थे 1931 में मिला था, एरिक एक्सल कार्ल फर्ड्स को मिला था। एरिक एक्सल कार्ल फर्ड्स को मिला था 1931 ईस्वी में। और दूसरा जो व्यक्ति थे वो यूएनओ के महासचिव डैग होमरशोल्ड थे। यूएनओ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो थे डैग होमरशोल्ड, इनको जो है 1961 ईस्वी में दिया गया था। क्लियर। तो ये 2 मात्र ऐसे व्यक्ति है जिनको मृत लोग जो है को, 2 मात्र मृत लोगों को अब तक नोबेल दिया जा चुका है। क्लियर। और 1974 ईस्वी में नियम बना दिया कि कोई भी व्यक्ति को मरणोपरांत किसी भी को नोबेल नहीं दिया जाएगा। 1974 में ये नियम बन गया। क्लियर। जबकि नोबेल प्राइज जो है 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। क्लियर। नोबेल प्राइज कब से दिया जा रहा है? 1901 ईस्वी से दिया जा रहा है। क्लियर। और स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल ने, अल्फ्रेड नोबेल का जो पुरस्कार जो है इसी के उपलक्ष्य में दिया जाता है। स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म जो हुआ था 1833 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वह जो है परिवार के साथ रूस चले गए थे। अल्फ्रेड एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक हुए, क्योंकि वह जीवन भर जो है शादी नहीं किए थे, और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में डायनामाइट का खोज किया था। 1867 ईस्वी में क्या किया? डायनामाइट का आविष्कार कर दिया। और स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है पुरस्कारों के बारे में पता चला, जब उन्होंने वसीयत पढ़ी जिसमें अपने धन से मिलने वाली वार्षिक आय का जो है पुरस्कार के रूप में वितरण करने का उसमें वसीयत लिखा था दोस्तों। तो इन सभी जो है कारण से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और आज भी जो है नोबेल जो है पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्लियर। तो विश्व में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार को दर्जा दिया गया है नोबेल प्राइज को। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था? तो चौधरी चरण सिंह थे। कौन थे?
चौधरी चरण सिंह थे, जो कि संसद में सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्याग पत्र दे दिया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो नियुक्ति होता है। भारत के प्रधानमंत्री को क्या होता है? नियुक्ति होता है। भारत के मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। इस तरह से ध्यान में रखिएगा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है और उसी तरह राज्य में भी मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है। ये दोनों का नियुक्ति होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? देखिए, ग्रह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो ग्रह का डिफिनेशन पूछ लिया है, तो ग्रह का डिफिनेशन होता है, ग्रह का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? तो देखते हैं किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बिल्कुल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिर्फ हम ग्रह नहीं कह सकते हैं। जो आकार में बहुत बड़े हो, आकार में तो बहुत बड़े, सिर्फ रहने से नहीं काम चलेगा। क्लियर? जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, ये भी नहीं चलेगा। चौथा है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। देखिए, कह रहा है कि जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है एवं जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको ग्रह कहते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो वही कह रहा है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाएगा? तो ग्रह जो है, जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है लेकिन दूसरे जो कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है, उसको ग्रह कहते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका ग्रह कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है 2030 ईस्वी तक रखा है। कितना तक रखा है? 2030 तक रखा है दोस्तों। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का जो लक्ष्य रखा है 2030 तक रखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करेंगे हम लोग। देखते हैं। पहला है, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी। बिल्कुल जो है, आधुनिक कंप्यूटर का जो खोज हुआ था 1946 में हुआ था। ऑप्शन ए सही है। दूसरा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1950 में हुआ था। तो बिल्कुल ये गलत है दोस्तों। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो आया था वो 1960 ईस्वी में आया था। ध्यान में रखिएगा, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो आया 1960 ईस्वी में आया था। क्लियर? तीसरा है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। बिल्कुल जो है, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में की गई थी। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी जो है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। बिल्कुल, भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर थे वो सिद्धार्थ ही थे। बिल्कुल ये सत्य है। तो औसत्य की खोज करना था हम लोग को, तो औसत्य बी नंबर मिल गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार।